हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 दैट इज इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र उसके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 30। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। ओके, नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स डन बाय फॉरेन कंपनीज इन आवर कंट्री। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं FDI, that is foreign direct investment. Okay, next, program for development of small, medium and micro industries. What is this? This is MSICDP. What does this stand for? Maharashtra State Industrial and Cluster डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमने डिटेल में देखा हुआ है इन मेजर्स टेकन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऑलराइट, किसी ने वो वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन। नेक्स्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हमें प्रोड्यूस करना है और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसे हम कहते हैं economic infrastructure, right? So this is economic infrastructure, right? दो प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक एंड सोशल। नेक्स्ट, मूवमेंट दैट प्रमोट्स वैल्यूज ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। क्या कहते हैं हम इसे? कोऑपरेटिव मूवमेंट। Okay, find the odd word out. First, agricultural indebtedness. This is a problem faced by agricultural sector. Dry farming, ये भी एक problem है. Lack of capital, this is also a problem. Engineering, अब engineering यहाँ पे अलग है. That is why engineering is the odd word out, because all the other three are problems that are faced by the agricultural sector. Okay. Second, tourism, banking, automobile production, इंश्योरेंस। टूरिज्म, बैंकिंग क्या है? सर्विस सेक्टर है। इंश्योरेंस भी सर्विस है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। दैट इज व्हाई दैट इज द ऑड वर्ड हियर। ओके, नेक्स्ट, पुणे, हैदराबाद, नासिक, नागपुर। नाउ दिस इज वेरी इजी। हैदराबाद इज द ऑड वर्ड हियर बिकॉज बाकी जो तीनों हैं दोज आर द रेवेन्यू डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र। MTDC, मैत्री, SEZ एंड MIDC। ओके, तो अगर हम गौर से देखेंगे बच्चों तो MTDC क्या है? टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए है, राइट। मैत्री क्या है? हमने देखा है मेजर्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सो मैत्री वाज वन ऑफ देम। SEZ वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेजर। MIDC इज अगेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब जो तीनों हैं मैत्री, SEZ एंड MIDC, दोज आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, whereas MTDC is related to tourism. So that is why MTDC is the odd word here. Okay. And last, primary education, hospitality, higher education and skill based education. अब ये नाम में ही है, तीन education से related है, जो one है hospitality, that is the odd word here. Okay. Next, identify and explain the concepts from the given illustrations. First one, to facilitate research in robotic technology, Japan has invested 1000 crores in India. जापान ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। अभी हमने देखा था अगर कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज FDI। तो किस तरह आपको लिखना है देखो बच्चों। ओके, कॉन्सेप्ट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक्सप्लेनेशन करेंगे आप। FDI is investment from one country into another, normally by companies that involves establishing operations or acquiring assets। मतलब आपको किसी ऑपरेशनल चीज में जरूरत है या फिर एसेट्स एक्वायरिंग के लिए जरूरत है, दूसरे कंट्री के कंपनी की आपको हेल्प की जरूरत है, तो उसे आप बोलोगे फॉरेन डायरेक्ट investment. Hence, this illustration relates to the concept of FDI, whereby Japan has invested in India. Getting it? तो अगर कोई भी दूसरी कंट्री की कंपनी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो दैट इज एन FDI for us. Okay. Second, Prajakta and her family visited the beaches during her 8-day Diwali vacation.
अगर हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो ये क्या है? दैट इज टूरिज्म, isn't it? So let us read. Concept: tourism. Tourism comprises of activities of people traveling to and staying in places outside their usual environment for pleasure or business purpose. या तो आप pleasure के लिए जा रहे हो या फिर आप business के लिए जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जब आप travel करते हो, वहां पर रहते हो, तो हम इसे कहते हैं टूरिज्म. प्राजक्ता एक जगह से दूसरी जगह गई फैमिली के साथ, she has stayed somewhere, so that is a concept related to tourism. All right, next. Praveen from Latur works as a technician in the films division at Mumbai City. वो कहाँ पे काम कर रहा है? Films division. फिल्म ये कौन से पार्ट है? This is a entertainment industry. हमने देखा हुआ है ये, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा entertainment industry. First, India produces largest number of films in the world. Entertainment sector in Maharashtra generates employment opportunities for many people. जो entertainment industry है, हमने देखा है अलग अलग तरीके का जो लोग होते हैं वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं बैक स्टेज पे जो काम करते हैं, बिकॉज हमें तो सिर्फ एक्टर्स एक्ट्रेसेस नजर आते हैं जब हम फिल्म में देखते हैं तो, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं और एक फिल्म बनती है. ऑलराइट, तो एक फिल्म बनने के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है. सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ entertainment industry. Praveen works as a technician in the films division at Mumbai, which is a part of entertainment industry. Hence, this illustration relates to entertainment. Right? तो इस तरह आपको proper explanation लिखना है बच्चों, and you can see after every explanation जो last line है इसे आपको जो question है उससे जोड़ देना है. Hence, this illustration refers to so and so. This illustration में ऐसा हुआ है इसीलिए ये entertainment industry है. Okay? इस तरह से आपको जोड़ना है उसे. ठीक है? Last. Rani Gond from Chandrapur works as a hostess with the Mumbai Goa cruise ship. अभी क्रूज शिप क्या होती है? जो एक जगह से दूसरे जगह लोगों को ले जाती है. और होस्टेस क्या करती है? जैसे एयर होस्टेस होती है जो हम एरोप्लेन्स में देखते हैं, यहाँ पे ये क्रूज शिप की होस्टेस है. मतलब उसका काम क्या है? जो भी वहां पे कस्टमर्स है, शी हैज टू केटर टू देयर नीड्स, शी हैज टू एंश्योर दैट देयर स्टे इज कंफर्टेबल, दे गेट व्हाटएवर दे रिक्वायर ऑन टाइम. राइट? इसका मतलब शी इज अ गुड होस्ट. इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ hospitality. Let us read. Hospitality industry. Hospitality industry has grown manyfold on account of growing tourism. जितने ज्यादा टूरिस्ट होंगे hospitality जो इंडस्ट्री वो उतनी ही बूम करती है. Many forms of transport that cater to tourists are also part of hospitality industry. Example: airlines, restaurants, Mumbai Goa cruise ship, etc. And Rani works as a hostess in the cruise ship, and that is why this is an example of hospitality industry. Clear? Okay, चलो आगे. Distinguish between number 1 economic infrastructure and social infrastructure. तो देखिए आपको किस तरह से लिखना है. इस तरह आप प्रॉपर स्केल लेंगे, रूलर लेंगे और पेन या पेंसिल से आपको एक टैबुलर फॉर्मेट बनाना है बच्चों, and then you are going to write down. See, economic infrastructure is a subset of infrastructure that facilitates production and distribution of goods and services. Okay? Goods and services का production और distribution देखा जाता है, उसे हम बोलते हैं economic infrastructure. और social infrastructure क्या है? It is a subset of infrastructure that facilitates quality of life of a community. Alright? देखिए यहाँ पे energy, transport, communication are the examples of economic infrastructure. Education, health services, recreational services are example of social infrastructure. Alright? Next, rural electrification, road development plan, introduction of metro railway, Maharashtra port development policy, etc. are various measures undertaken for the development of economic infrastructure. Okay? और social infrastructure के लिए क्या-क्या measures लिए गए हैं देखो. Right to education, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, national rural health mission, etc. So this is the differentiation between economic and social infrastructure. Next क्या है देखो, agriculture sector and service sector. Agriculture sector comprises of agriculture and allied activities such as fishing, animal husbandry, mining, etc.
एंड सर्विस सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे दी है दैट सर्विस क्या होता है और एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या होता है। ओके, एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1718, share of agriculture and allied activities in the total gross state value added was 12.20%. Okay, तो contribution कितना है 12.20 in the gross state value added, and service sector का contribution क्या है in the gross state domestic product was 54.50%. Okay, तो ये हो गया differentiation between agricultural sector and service sector. Next क्या है देखो, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टूरिज्म कंप्राइजेस एक्टिविटीज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड द यूजुअल एनवायरनमेंट फॉर प्लेजर और फॉर बिजनेस, तो उसे हम बोलते हैं टूरिज्म। और हॉस्पिटैलिटी क्या है, इट रिफर्स टू सर्विसेज ऑफर्ड बाय होस्ट टू द गेस्ट। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखा हमने, रानी वाले एग्जांपल में शी इज अ होस्टेस, तो वो हो जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री with the aim of friendly reception and quality entertainment of the guests। तो जो गेस्ट आते हैं उनका एंटरटेनमेंट हो अच्छी तरीके से, वो प्रॉपरली कंफर्टेबल रह पाए, इसे हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। ओके, टूरिज्म मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे ही हम टूरिज्म कहेंगे। ऑलराइट, सो इट इंक्लूड्स मेनी प्रोजेक्ट्स लाइक एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, फूड टूरिज्म एटसेट्रा। ओके, ये अलग अलग प्रकार के टूरिज्म है। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। वो कौन सी, देखिए, होटल्स, क्लब इवेंट्स, tourism are the sectors of hospitality industry, मतलब tourism is also part of hospitality industry. Okay, तो ये हमारा differentiation था between tourism and hospitality, and last one is education and health services. Let us read. Education services comprises of establishments such as schools, college, universities, etc. that provide instructions and training to the students. उसे हम कहते हैं education. And health क्या होता है? Health services comprises establishments such as primary health centers, hospitals, medical colleges, etc. that provide medical facilities, hygiene, nutrition, safe drinking water, etc. to the entire community. Okay, so the scope of education is comparatively narrow है, because यहाँ पे सिर्फ education दिया जाता है, training दिया जाता है. Okay, लेकिन जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, इट इज कंपैरेटिवली ब्रॉडर। ऑलराइट, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ये हमने एजुकेशन वाले लेक्चर में देखा हुआ है बच्चों डिटेल में, राइट? अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट। ऑलराइट, और हेल्थ सर्विसेज में 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ऑलराइट, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Answer the following. Explain the role of cooperative movement in India. Second, explain in detail measures taken by the government for agricultural development. Major problems in the industrial sector. Measures taken to develop social infrastructure. तो ये सब लेक्चर बाय लेक्चर सारा डिटेल में हमने देखा हुआ है बच्चों, शॉर्ट कोड्स के साथ देखा हुआ है। Do go through those specific lectures. आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। Alright, last question. Read the following passage and answer the questions given below. Government of India has launched an ambitious program of BharatNet for rural India by keeping in mind today's modern era. More than 1 lakh rural areas have been connected under BharatNet high-speed broadband scheme. Maharashtra has become the best performing state. East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan and Jharkhand have also been placed among the best performing states in the first phase of BharatNet broadband connection scheme. तो पहला क्या क्वेश्चन पूछा है, Why did Government of India launch BharatNet project? ये क्यों लॉन्च किया? देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है by keeping in mind today's modern era, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है। इसका मतलब ये जो रूरल रीजन है इंडिया के, उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करना था, इसीलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया।
How many gram panchayats have received the internet service? More than 1 lakh gram panchayats. Which states have been placed as the best performing states? यहाँ पे दिया है देखिए, महाराष्ट्र, ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड झारखंड. Last, internet has brought the world closer. Express your views on it. Okay, तो यहाँ पे you have to express your views बच्चों, that इंटरनेट के वजह से वर्ल्ड क्लोज आ गया, ऐसे आपको क्यों लगता है? तो बहुत सारी चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे इंटरनेट के वजह से सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी sitting from one place and anybody around the world. You can connect with that person, you can communicate. तो इसीलिए not just individuals but businesses को भी इसका बहुत फायदा होता है. Individuals can connect with each other, they can communicate, they can share ideas, thoughts, etc. और businesses को भी इसका फायदा होता है because वो मार्केटिंग कर सकते हैं, उन्हें नए नए इनोवेशंस, आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. तो इसकी वजह से क्या हो गया, इंटरनेट की वजह से बस एक क्लिक में आपको सब कुछ एक्सेसिबल हो जाता है. सो एंटायर वर्ल्ड हैज कम क्लोजर बिकॉज ऑफ इंटरनेट. ऑलराइट, तो ये आप आपकी भाषा में लिख सकते हो बच्चों. आई हैव गिवन यू ऑल ब्रॉड पॉइंटर्स. आप और भी इसमें कोई चीजें इंक्लूड करना चाहते हो तो कर सकते हो. ओके, आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छी से समझ गई है बच्चों. आई एम एंश्योरिंग दैट आई सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस जस्ट सो दैट एग्जाम में किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, ये आपको पता चले बच्चों. इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आई एम टेकिंग इन, don't forget to subscribe, share with your friends and colleagues, और yes, जाते जाते कमेंट जरूर कर देना बच्चों. Your comments truly keep me motivated in getting such lectures for you. बच्चों, I hope you all are also going through the accountancy lectures. Accountancy and economics के सारे lectures available है चैनल के होम पेज पे. Do go and check those lectures out. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.